सेकंड, अगर आप लोगों के मार्क्स थोड़े से कम है तो आप मेरीन को ज्वाइन कर सकते हो। और थर्ड, जो नेवल पुलिस है इसमें आर्ट्स और साइंस दोनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान नेवी सेलर जॉब्स 2024 को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूं कि कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं और आप लोगों के लिए कौन सी जॉब जो है, कौन सी वैकेंसी जो है वो बेस्ट है। तो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने मैट्रिक साइंस किया हुआ है या जिन्होंने मैट्रिक आर्ट्स के साथ किया हुआ है उनके लिए ये जॉब जो है वो अनाउंस की गई हैं। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक साइंस के साथ किया हुआ है उनके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ 3 जॉब्स रिकमेंड करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो जॉब जो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है, वो है टेक्निकल का। टेक्निकल बहुत ज़्यादा बेस्ट है। टेक्निकल के बाद अगर हम सेकंड जॉब की बात करें जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, वो है नेवल पुलिस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द थर्ड वन इज़ नोन एज मरीन। सपोज करें आपके मैट्रिक में मार्क्स कम है, 65% से कम है, तो फिर आप मेरीन में जा सकते हो। लेकिन मेरीन की जो ड्यूटी होती है वो थोड़ी सी टफ होती हैं। सो बेस्ट जॉब फॉर दो स्टूडेंट्स हु पास देयर मैट्रिक्स विद 65% मार्क्स, उनके लिए टेक्निकल बहुत ज़्यादा अच्छा है। सेकंड, अगर आप लोगों के मार्क्स थोड़े से कम है तो आप मेरीन को ज्वाइन कर सकते हो। और थर्ड, जो नेवल पुलिस है इसमें आर्ट्स और साइंस दोनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, सो आप इसमें भी जा सकते हो। अब हम एक एक के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं, ठीक है। खास तौर पर मैं आपको टेक्निकल का बताऊंगा, इसके अलावा नेवल पुलिस और मेरीन का, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ऐसी कौन सी कंडीशन है अगर वो हो तो उससे हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं टेक्निकल के लिए। तो देखिए, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया, क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए मैट्रिक। और टेक्निकल में सिर्फ वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने साइंस में मैट्रिक किया हुआ है, ठीक है। आर्ट्स वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मार्क्स आपके होने चाहिए मैट्रिक में 65%। अगर 65% से 1% भी कम है, सपोज करें 64% है, तो आप जो है वो टेक्निकल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर 65% से अबाव है तो फिर ठीक है। अब मैं आपको एक बात क्लियर कट बता दूं, बच्चे फिर मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर मेरे मार्क्स जो है वो 60% है, सर मेरे मार्क्स 64% है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो सिंपल इसका जवाब है नो, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम मैरिटल स्टेटस की बात करें तो आप अनमेरिड यानी गैर शादीशुदा बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो बच्चे जिनकी शादी हुई है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एज लिमिट होनी चाहिए 16 से लेके 20 ईयर्स, यानी कम से कम आपकी एज होनी चाहिए 16 ईयर्स और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए 20 ईयर्स। और हाइट आपकी होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर। अगर 162 सेंटीमीटर्स भी है ना, तो आप टेस्ट के लिए ना जाओ, घर से अपने हाइट को आप नाप लो। अगर 0.5 सेंटीमीटर भी कम है ना, तो फिर टेस्ट देने ना जाओ, फजूल में आपके पैसे भी खर्च जाएंगे और वहां से आपको वापस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाए टुवर्ड्स द नेवल पुलिस एंड मेरीन। सो देखिए, नेवल पुलिस और मेरीन ये आपके पास सेकंड चॉइस है अगर आप टेक्निकल में नहीं जा सकते। ओके, सो देखिए, नेवल पुलिस में जो है वो मैट्रिक साइंस और आर्ट्स दोनों वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, आप नेवल पुलिस में अप्लाई करना चाहते हो या फिर मेरीन में। अगर आपने साइंस किया हुआ है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपने आर्ट्स पढ़ा हुआ है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और मार्क्स भी इसके लिए थोड़े से कम चाहिए, 60% आपके होने चाहिए मैट्रिक में मार्क्स। और वही बात आ जाती है, अगर आप लोगों के 59% भी है तो तब भी आप जो है नेवल पुलिस और मेरीन दोनों में अप्लाई नहीं कर सकते। हाइट जो है मेरीन के लिए 170 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो मेरीन है ना, इसके लिए हाइट रिक्वायर्ड है 167.5 सेंटीमीटर। और टेक्निकल के लिए हमने बात की जो है 162.5 सेंटीमीटर। सो आपने शुरू से क्या करना है, घर में अपने हाइट को चेक कर ले, अगर कम है तो फिर आप अप्लाई ना करो। एज लिमिट जो है वो नेवल पुलिस के लिए 16 से लेके 20 ईयर्स तक है, यानी कम से कम एज आपकी होनी चाहिए 16 और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए 20 ईयर्स। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें मेरीन के लिए, तो मेरीन के लिए जो एज लिमिट है थोड़ा ज़्यादा है, कम से कम वही बात आ जाती है 16 है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 21 है। यानी नेवल पुलिस और टेक्निकल के बरअक्स मेरीन में जो एज लिमिट है वो 21 ईयर्स तक है। नेक्स्ट आ जाए जिसमें बच्चे ज़्यादा अप्लाई करते हैं ना, वो है ड्राइवर। अब एमटी ड्राइवर भी हम इसे कहते हैं। आपने मैट्रिक साइंस किया हुआ है या फिर आर्ट्स, आप जो है ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्राइटेरिया और है,
आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, जीप का लाइसेंस हो, गाड़ी की लाइसेंस हो, आपके पास एक लाइसेंस लाजमी होना चाहिए। आपके कम से कम मार्क्स 50% होने चाहिए, ठीक है। और एज लिमिट इसके लिए बहुत ज़्यादा है, 18 से लेके 24 ईयर्स तक इसके लिए एज लिमिट है। और मैरिड और अनमेरिड दोनों बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने शादी की हुई है तब भी आप ड्राइवर में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर शादी नहीं भी की हुई तो तब भी आप जो है वो ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको ओवरऑल समरी बताऊं ना, तो वो बच्चे जिन्होंने साइंस किया हुआ है, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया, उसके लिए टेक्निकल जो है ये एक बेस्ट ब्रांच है। चूंकि फिर जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो ना, तो टेक्निकल में मजीद भी आपको ब्रांच मिलते हैं आपके कारकर्दगी के बेस के ऊपर। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टेक्निकल में फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करें। और सपोज करें आपके मार्क्स कम है, या फिर आप लोगों ने मैट्रिक साइंस के साथ नहीं किया हुआ, तो उसके बाद आप जो है मेरीन में भी अप्लाई कर सकते हो और नेवल पुलिस में भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन चूंकि आजकल हाइट के इश्यूज ज़्यादा हैं और ज़्यादातर बच्चों की हाइट जो है वो कम होती है, तो नेवल पुलिस के लिए देखिए हाइट रिक्वायर्ड है 170 सेंटीमीटर्स, जो ऑलमोस्ट आजकल बच्चों की होते नहीं है। और 167 ये कॉमन है, सो फिर आप मेरीन में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए जो लास्ट डेट है ना, वो 20 अक्टूबर से देखिए आपको पता है कि इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है, और 3 नवंबर तक इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज़ होंगी। अब आपके लिए जो बेस्ट डेट है ना, अगर आपने अप्लाई करना है, तो आप ऐसा करें कि आप 28 के बाद अप्लाई करें। पता है इसकी मेन आपको क्या फ़ायदा होगा? 5 से 6 दिन आपके लग जाएँगे रोल नंबर आने में, ठीक है? यानी स्टेटस पेंडिंग में होगा। और जब आपका रोल नंबर आएगा, तो कम से कम 1 मंथ जो है वो आपको प्रिपरेशन के लिए मिल पाएगा। अगर आपने शुरू में अप्लाई किया हुआ है, तो आपके पास बिल्कुल भी प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं होगा। सो आप कोशिश करिएगा कि 28 के बाद अप्लाई करें। अब अगर आप नवंबर में अप्लाई करना चाहते हैं, तो 1 नवंबर को आप अप्लाई कर लेना। सो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स, आपको पाकिस्तान नेवी सेलर जो जॉब आई हैं इसकी समझ आ गई होंगी। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है जॉब से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।